हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी के 6th स्टेज की बात करेंगे। जैसे हम अपनी लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि जो 5th नंबर का स्टेज होता है वो सेपरेशन का स्टेज होता है। अब क्योंकि सेपरेशन हुआ है तो 6th नंबर का जब स्टेज आता है तब आप लोग अपने रनिंग और चेजिंग वाले बिहेवियर में आ जाते हैं। सो जो 6th नंबर का स्टेज होता है वो होता है द रन एंड चेज, वो स्टार्ट हो जाता है। सो अब इसमें क्या होता है, ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ना, इसमें हमेशा होता ही है कि एक हमेशा सेपरेशन चाहता है और दूसरा उसको बोलते हैं ना, सेपरेशन से इरिटेट होता है, हर्ट होता है और वो चाहता है नहीं, सेपरेशन नहीं होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि दोनों ही रन करते हैं, मतलब दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ना शुरू कर देते हैं। बट मोस्टली क्या होता है कि आप अगर इस जर्नी में होते हैं तो एक जो होता है वो चाहता है कि अलग हो जाए। सेपरेशन एक चाहता है, लेकिन दूसरा जो होता है ना वो ऐसा फील करता है कि शायद प्यार ही नहीं था, या कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे बहुत हर्टिंग फील होती है। सो दोनों में से एक सेपरेशन के लिए है और एक सेपरेशन नहीं चाहता। सो उन लोगों का रनिंग और चेजिंग जो फेज़ है वो स्टार्ट हो जाता है। अब कैसे, देखिए, सेपरेशन जो चाहता है ना, ये समझ लीजिए कि वो पर्सन बहुत बुरी तरीके से हम बोल सकते हैं कि उसके बहुत सारे कार्मिक सिचुएशंस और बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स बाकी हैं, इसीलिए वो सेपरेशन चाह रहा है, बिकॉज उसकी रूड अवेकनिंग होने वाली है। अब रूड अवेकनिंग मतलब ये होता है कि वो जो नहीं चाहता, जो मतलब उसको बहुत पेनफुल सिचुएशन से निकलना पड़ेगा। लेकिन जो सेपरेशन क्योंकि अवेकनिंग के लिए ज़रूरी है, तो ये समझ लीजिए कि अगर सेपरेशन हुआ है और जिसने सेपरेशन किया है उसकी बहुत रूड अवेकनिंग होनी है, क्योंकि जो सेपरेशन और जो सेपरेशन नहीं होने देना चाहता, अवेकनिंग उसको भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो चेजिंग मोड पे रहेगा उसका अवेकनिंग नहीं हो पाएगा। सो क्या होता है इस समय पे बहुत सारे, क्योंकि एक जो होता है वो बहुत इमोशनली और स्पिरिचुअली बहुत इमेच्योर होता है। जो सेपरेशन चाहता है ना वो इमेच्योरिटी होती है, क्योंकि वो उन चीज़ों को समझ नहीं पाता, रिलेशनशिप को समझने की बजाय वो भागता है। सो वो इमेच्योरिटी शो करता है, इसलिए उसको सेपरेशन चाहिए, बिकॉज वो हैंडल नहीं कर पाता, इतनी इंटेंसिटी को वो नहीं हैंडल कर पाता। सो दूसरा जो होता है वो ऑपोजिट होता है, वो इमोशनली और स्पिरिचुअली जो होता है ना, स्पिरिचुअली वो बहुत मैच्योर होता है। अगर वो स्पिरिचुअल लेवल पे मैच्योर नहीं है तो भी वो इमोशनली मैच्योर होता है, इसलिए रिलेशनशिप को बचाने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन जब सेपरेशन होता है तो फिर वो अपने आप को हील करने के लिए, जब जो चेजिंग मोड पे तो वो आ गया, ठीक है, वो कोशिश करता है कि रिश्ता ना टूटे बहुत बार। सो वो ये चाहता है कि जो रनर है, जो ये छोड़ के जा रहा है, उसके पीछे भागो जब तक कि वो वापस ना आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, जब तक आप भागेंगे ना वो नहीं रुकेगा। आप उसको पकड़ेंगे तो वो तो दौड़ता जाएगा। आप उसको पकड़ना बंद कर दीजिए, आप आ जाइए, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए। जब वो देखेगा ना कि उसको कोई पकड़ नहीं रहा, वो अपने आप पीछे आएगा। लेकिन उस वक्त तक आप अपने आप को इतना हील कर चुके होंगे कि उस वक्त उस बंदे की या बंदी की अवेकनिंग इतनी रूड होगी कि वो बहुत पछताएगा भी, बहुत हर्ट फील होगा, रिग्रेट फील होगा, उसको अपनी जो भी उसने किया उस पर उसको बहुत पछतावा भी होगा। बट वो ज़रूरी है, बिकॉज अवेकनिंग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग आए ही यहाँ इसलिए क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे पहले खुद के लिए, अपने लिए जीना सीखना है, अपनी अवेकनिंग करनी है, अपने सोल का पर्पस पूरा करने के लिए आपको यहाँ सेपरेशन बहुत ज़रूरी होता है। सो जो चेज़र होगा ना वो भागता जाएगा, पीछा करेगा, अब पीछा करेगा तो आगे दौड़ने वाला तो रनर तो रन करता ही जाएगा। लेकिन एक समय के बाद में जब सेपरेशन का वो फेज़, जब जो चेज़र है वो चेज़ करना बंद कर देगा तो अपने आप रनर जो है वो रन करना भी बंद कर देगा। अब आपको ऐसा लगता है कि अगर सेपरेशन हो गया या आप लोगों का फिर से रीयूनियन नहीं हुआ है तो क्या रिलेशनशिप एंड हो गई? नहीं, आप लोगों का रिलेशनशिप कभी एंड नहीं होता, सिर्फ आप लोगों का ब्रेक होता है।
रिलेशनशिप ब्रेक होना और रिलेशनशिप एंड होना दोनों में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम का रिलेशनशिप, जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, वो कभी भी सेपरेट नहीं होता। आप लोग फिजिकली सेपरेट हो सकते हैं, लेकिन एनर्जीज आप लोगों की कभी भी सेपरेशन फेज में नहीं जाती, बिकॉज दोनों के माइंड में एक दूसरे के लिए जो होते हैं ना थॉट्स, आप अगर उनको याद कर रहे हैं, इट मीन्स वो भी आपको कर रहे हैं। कई बार देखिए, जब आप लोग स्पिरिचुअल लेवल पे, मतलब क्या होगा जब रनिंग और चेजिंग बंद कर देंगे ना, मतलब अगर आप चेज करना बंद कर देंगे तो आपके ट्विन को वो एनर्जी फील होगी, क्योंकि उसको फील होगा कि ऐसा ना हो कि वो कहीं अगर मेरे को अप्रोच करना बंद कर देगा, या ऐसा तो नहीं। अब अप्रोच का मतलब फिजिकली नहीं होता, अगर आप माइंड से उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किए जा रहे हैं तो उसको एनर्जी फील हो रहा है कि आप उसको चाहते हैं। आप अपनी एनर्जी का कॉर्ड को कट कर दीजिए, आप अपनी एनर्जी वहाँ से हटा के अपने ऊपर लगाइए, वो बहुत जल्दी आएगा, बिकॉज उसको वो सेंस होगा कि ऐसा तो नहीं कि मेरे पीछे भागना बंद कर दिया, कहीं कोई और तो लाइफ में नहीं आ रहा है, या मेरी जगह किसी और को तो नहीं मिल रही। तो उसके लिए आपको अपनी एनर्जी का जो लेवल है ना, और ये हर केस में है, हर केस में ऐसा होता है कि अगर आप एनर्जीज को कट करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका जो पार्टनर है वो वापस आएगा। सो ये जो फेज़ है, अगर आप इसको एंड करना चाहते हैं तो अपनी एनर्जीज को कट कीजिए और अपने ऊपर लगाइए। आपका रनर और चेजर फेज़ को आप एंड कीजिए, क्योंकि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप ब्रेक होती है बट एंड नहीं होती। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट 7 स्टेज के साथ फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।